हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज जो मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए लाई हूँ वो है द टाइनी टीचर की स्टोरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है ये। इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे, मोस्टली आपको प्रेजेंट टेंस के और फ्यूचर टेंस के देखने को मिलेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर यूज हुआ है और कुछ फ्रेजल वर्ब का भी इसमें यूज हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस स्टोरी में। द स्टोरी ऑफ द टाइनी टीचर इज अबाउट एन आंट्स लाइफ विच इज टोटली रिमार्केबल। द स्टोरी मीन्स होता है कहानी, ऑफ द टाइनी टीचर। टाइनी मीन्स होता है नन्ना या फिर छोटा, टीचर मतलब अध्यापक या फिर शिक्षक। इज मीन्स है अबाउट के बारे में, एन आंट्स लाइफ, एन मीन्स एक, आंट्स चीटी की, लाइफ यानी कि जीवन के बारे में, विच जो, इस मीन्स है टोटली रिमार्केबल। टोटली का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से, ठीक है। रिमार्केबल का मतलब हो सकता है उल्लेखनीय है, या फिर हम कई बार बोल सकते हैं उल्लेखनीय के साथ साथ असाधारण है, ठीक है। तो पूरी सेंटेंस को हम सिंपली कैसे रीड कर सकते हैं कि नन्हे शिक्षक या फिर नन्हे अध्यापक या छोटे शिक्षक की कहानी एक चींटी के जीवन के बारे में है, जो पूरी तरह से उल्लेखनीय है या फिर असाधारण है। इट इज द स्मॉलेस्ट येट द वाइजेस्ट क्रिएचर वी सी इन आवर डेली लाइफ। इट इज, यह है, द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, येट मीन्स अभी तक का, द वाइजेस्ट यानी कि बुद्धिमान, क्रिएचर मतलब जीव या प्राणी, वी सी हम देखते हैं, इन मीन्स में आवर डेली लाइफ। आवर मीन्स हमारे डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में। डेली मतलब दैनिक या फिर रोजाना का भी आप बोल सकते हो, और लाइफ यानी कि जीवन में। तो पूरे सेंटेंस को हम सिंपली उसको रीड कर सकते हैं, ये सबसे छोटा लेकिन सबसे बुद्धिमान प्राणी है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। दे लिव इन कंफर्टेबल होम्स that have hundreds of little rooms and passages. They live, वो रहती हैं, in comfortable homes, वो आरामदायक घर में रहती हैं, that जिसमें have हैं hundreds of little rooms, जिसमें सौयों जो है छोटे कमरे हैं, रूम्स छोटे कमरे हैं, एंड पैसेजेस और रास्ते हैं। पैसेज का मतलब रास्ते भी होता है, या फिर हम यहाँ पे मार्ग भी बोल सकते हैं कि वो एक आरामदायक घर में रहती हैं जिसमें सौयों कमरे में है और एक रास्ता है, या सॉरी उसमें सौयों कमरे में है और रास्ते हैं। इन सम ऑफ द रूम्स, कुछ कमरों में, इन सम ऑफ द रूम्स कुछ कमरों में, द क्वीन एंट जो रानी चींटी होती है, लेज एग, ले यानी कि देती है, ले मतलब अंडे देना, ठीक है। एग्स वो अंडे देती है, वेयर जहाँ द रेस्ट ऑफ द, वेयर जहाँ द रेस्ट ऑफ द रूम्स आर नर्सरीज फॉर यंग आंट्स, वेयर जहाँ वहाँ द रेस्ट ऑफ द रूम्स जो बाकी कमरे होते हैं, रेस्ट मतलब बाकी, रेस्ट ऑफ यानी कि बाकी जो बचे हुए कमरे होते हैं, जो रूम्स होते हैं, आर नर्सरीज, वो नर्सरीज होती हैं फॉर युवा आंट्स, जो यंग आंट्स होती हैं, जो युवा चींटियाँ होती हैं, जो मतलब छोटी चींटियाँ होती हैं, उनके लिए वो नर्सरीज होती है। द हाउस ऑफ आंट इज फ्री ऑफ क्वेरल्स। द हाउस ऑफ आंट, हाउस मतलब घर, ऑफ आंट्स चींटियों का जो घर होता है, इज फ्री वो मुक्त होता है, या वो फ्री होता है, या वो आज़ाद होता है, ऑफ क्वेरल्स, क्वेरल्स यानी कि झगड़ों से। चींटियों का जो घर होता है वो झगड़ों से आज़ाद होता है। एज, क्योंकि एवरीवन कैरीज आउट देयर ड्यूटीज पीसफुली। एवरीवन हर कोई, कैरीज आउट मतलब करना है, पूरा करना, ठीक है। कैरी आउट मतलब पूरा करना। देयर ड्यूटीज उनके जो कर्तव्य होते हैं, पीसफुली मीन्स शांति से। जितने भी जो चींटियों के जो घर होते हैं वो झगड़ों से मुक्त होते हैं, क्योंकि हर कोई अपने कर्तव्य को शांति से पूरा करता है। वी सी हम देखते हैं, हाउ कैसे, ईच एंड, ईच मतलब हर एक या प्रत्येक, एंड चींटी, हैज सर्टेन ड्यूटीज, हैज मतलब उनकी है, सर्टेन ड्यूटीज उनके कुछ कर्तव्य हैं, एंड दे डू इट रिस्पॉन्सिबली, दे डू वे करती हैं, इट मतलब इसको, रिस्पॉन्सिबली यानी कि वो जिम्मेदारी से इसको करती हैं। हम देखते हैं कि कैसे हर एक चींटी के जो है कुछ ड्यूटीज होती हैं और उसको जिम्मेदारी से करती हैं। दस इस प्रकार दे ऑल लीड पीसफुल लाइफ। दे ऑल लीड मतलब क्या होता है? जीवन जीना, ये नेतृत्व करना।
पीसफुल लाइफ, इस प्रकार वो सब जो है अपना पीसफुल लाइफ का नेतृत्व करती हैं या फिर पीसफुल लाइफ जीती हैं, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। इनफैक्ट वास्तव में देयर मीन्स यहाँ आर मीन्स है, और देयर को मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ, एज अ डमी वर्ड भी हम यूज़ करते हैं जहाँ पे उसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। देयर आर पीपल, कुछ लोग हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, या फिर लोग हैं, होम जिनको वी कॉल एंट कीपर्स दैट कीप एंट्स एट देयर पेट्स एज देयर पेट्स। कुछ लोगों को जो है पीपल होम जिनको वी कॉल हम पुकारते हैं या फिर हम बोलते हैं एंड्स कीपर्स। एंड्स कीपर यानी कि चींटियों को रखने वाले, कीप मतलब रखना, कीपर्स यानी कि रखने वाले। दैट कीप जो कीप रखते हैं एंड्स चींटियों को एज देयर पेट्स, जो अपने घर में जो है चींटियों को पालतू की तरह, जैसे पालतू जानवर हम रखते हैं ना, कुछ लोग डॉगी रखते हैं, कुछ कैट्स रखते हैं, उस तरीके से वो चींटियों को अपने घर में एक पालतू की तरह रखते हैं। दे डू वो करते हैं, सो डू डॉक्यूमेंट्स देयर डेली बिहेवियर, वो करते हैं, दे डू सो मतलब ऐसा, वे ऐसा करते हैं, टू डॉक्यूमेंट ऐसा दस्तावेज बनाने के लिए, देयर डेली बिहेवियर उनका रोजाना का जो व्यवहार होता है, जो चींटियों का जो रोजाना का व्यवहार होता है, एंड ऑब्जर्व और निरीक्षण करने के लिए, देम क्लोजली उनको बारीकी से निरीक्षण करने के लिए। कुछ जो लोग होते हैं जैसे एक्सपेरिमेंट्स जो लोग करते हैं या कोई रिसर्च करने वाले जो लोग होते हैं, तो उनको चींटियों को रखते हैं और वो बारीकी से उनका निरीक्षण करते हैं और उनका जो व्यवहार होता है, डेली जो उनका व्यवहार होता है, उसके कुछ दस्तावेज बनाने के लिए ऐसा करते हैं। आंट्स हैव फिलर्स, जो चींटियां होती हैं उनके फिलर्स होते हैं, विच दे यूज टू कम्युनिकेट और ग्रीट अदर आंट्स, विच जिनको दे यूज वो उपयोग करती हैं, टू कम्युनिकेट मतलब बातचीत करने के लिए या फिर संवाद करने के लिए, और ग्रीट या फिर स्वागत करने के लिए अदर आंट्स, जो दूसरी चींटियां होती हैं उनका स्वागत करने के लिए या उनसे संवाद करने के लिए वो जो उनकी मूंछ होती हैं, जो फिलर्स होते हैं, उनका उपयोग करती हैं। ऑल्दो हालांकि द रेड एंड ब्लैक वंस आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंट्स, हालांकि जो लाल और काले रंग की जो चींटियां होती हैं, आर वंस वो हैं मोस्ट कॉमन, वो बिल्कुल आम प्रकार है ऑफ एंट्स, वो चींटी का बिल्कुल आम या साधारण प्रकार है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एंट्स, देयर आर वेरियस यानी कि विभिन्न प्रकार की, टाइप्स यानी कि प्रकार की, ऑफ चींटियां, ऑफ आंट्स, यहाँ पे जो है कई प्रकार की चींटियां हैं या फिर विभिन्न प्रकार की चींटियां हैं। एज द टाइटल सेज, एज जैसे कि, द टाइटल, टाइटल का मतलब क्या होता है, शीर्षक, किसी भी चीज़ के बारे में जो उस चीज़ के टॉपिक को बताता है, ठीक है। एज द टाइटल सेज जैसे कि जो शीर्षक है वो कहता है, इवन दो, इवन यहाँ तक कि, दो हालांकि, इवन दो हालांकि, दे आर टाइनी, इवन दो का मतलब हालांकि होता है, दो मीन्स भी हालांकि होता है, तो इवन दो हालांकि, दे आर टाइनी वे बहुत नन्ही सी हैं या फिर वे बहुत छोटी हैं, बट द आंट्स आर बिग टीचर्स, जो आंट्स हैं, जो चींटियां हैं, आर बिग टीचर्स वो एक महान अध्यापक हैं या वो बहुत बड़ी अध्यापक हैं। बिग का मतलब महान भी होता है और बिग का मतलब बड़ा भी होता है, ठीक है। वो महान अध्यापक हैं, हु टीच अस जो हमें सिखाती हैं, हार्डवर्क कड़ी मेहनत, ड्यूटी हमारे जो कर्तव्य होते हैं उनको, डिसिप्लिन अनुशासन, क्लीनलीनेस स्वच्छता, लॉयल्टी निष्ठा या फिर ईमानदारी, एंड मोर विथ देयर एक्शन एंड लाइव्स दे लीड, एंड मोर और अधिक, विथ देयर एक्शंस उनके जो कार्य होते हैं उनके द्वारा, एंड लाइफ्स और जीवन दे लीड जिसे वे जीती हैं। तो पूरा ये सेंटेंस बहुत बड़ा है, आपने देख लिया, बट इसको हम कैसे रीड करेंगे, जैसा कि शीर्षक कहता है, हालांकि दे आर टाइनी, हालांकि वे बहुत छोटी हैं, बट द आंट्स आर बिग टीचर्स लेकिन वो महान टीचर हैं, महान अध्यापक हैं, वो जो सिखाती हैं हमें कड़ी मेहनत, कर्तव्य करना, अनुशासन, स्वच्छता, निष्ठा और अन्य चीज़ें, देयर एक्शंस अपने जो वो जो कार्य करती हैं उनसे वो और भी अधिक चीज़ें हमें सिखाती हैं, एंड लाइफ और अपने जीवन से दे लीड जिसको वो जीती हैं। आई होप ये जो स्टोरी है ये आपको पसंद ज़रूर आई होगी। इसका पार्ट 2 भी है, वो भी आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि उसमें जो है समरी दी हुई है उस स्टोरी की, उनके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का जो फर्स्ट हमारा वर्ड है जिससे आपको सेंटेंस बनाना है वो है रिमार्केबल, उल्लेखनीय। नेक्स्ट है क्लोजली, बारीकी से या बहुत नज़दीक से।
लॉयल्टी, निष्ठा या फिर ईमानदार, दोनों ही वर्ड के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है हमारा पैसेज, नेक्स्ट है ऑल्दो एंड थर्ड है ऑब्जर्व। पैसेज, ऑल्दो एंड थर्ड ऑब्जर्व। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उनमें उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वो क्या क्या चीज़ें करती हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। और आई होप ये आपको स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।